नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल ज्ञान मार्ट में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2022 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और लोग बड़ी ही बेसब्री से साल 2023 का इंतजार कर रहे हैं। नया साल 2023 जल्द ही शुरू होने वाला है और आने वाले साल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। साथ ही नए साल को बेहतर बनाने के लिए नए नए संकल्प भी कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि खुशहाल जीवन जीने के लिए परिवार, पैसा और शांति की जरूरत होती है, लेकिन उतना ही जरूरी होता है एक अच्छा सा घर। सदियों से मकान बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, रसोई घर कैसा और किस दिशा में बनाया जाए, सोने के कमरे या बच्चों के कमरे की दिशा कौन सी होनी चाहिए, खिड़कियां कहाँ और कैसी होनी चाहिए, अलमारी कहाँ बनवाई जाए या रखी जाए, शौचालय या स्नानघर किस दिशा में होना चाहिए आदि। जिन घरों में वास्तु के ऐसे नियमों का पालन किया जाता है, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर हम अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं और अपने भविष्य को संवार भी सकते हैं। वास्तु के यह नियम हमारे बाथरूम के लिए भी उतने ही लागू होते हैं जितने हमारे घर के लिए होते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार माना जाता है कि घर में मौजूद हर एक चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार, मंदिर, बेडरूम जैसे जरूरी हिस्सों के वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा घर में मौजूद बाथरूम के लिए भी विशेष वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि बाथरूम भी घर का एक अहम हिस्सा होता है और इस दिशा से सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जाने या अनजाने में बाथरूम से जुड़ी कई गलतियां करते हैं, जिन्हें वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता है। यदि आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उनमें जल्द ही सुधार कर लें, ताकि आने वाले साल में आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन नियमों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। दोस्तों, हमारे बाथरूम में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर के लिए गरीबी का कारण बनती हैं। तो नया साल शुरू होने से पहले हमें यह चीजें अवश्य ही अपने बाथरूम से हटा देनी चाहिए, ताकि नया साल हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है टूटी हुई चप्पल। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी पुरानी, टूटी या घिसी हुई चप्पल को बाथरूम के लिए निकाल देते हैं। वह नई चप्पल बाथरूम के लिए लेना जरूरी नहीं समझते हैं। वास्तु के अनुसार बाथरूम में ऐसी चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी टूटी हुई या घिसी हुई चप्पल नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है और वह घर की गरीबी का भी कारण बन सकती है। तो अगर आपके बाथरूम में भी ऐसी टूटी या घिसी हुई चप्पल है तो उसे नया साल शुरू होने से पहले अवश्य ही अपने बाथरूम से हटाएं। दोस्तों, हमारे सभी के बाथरूम में छोटा या बड़ा शीशा लगा हुआ होता है। काफी समय शीशे के उपयोग के बाद या तो वो खराब हो जाता है या कभी कभी टूट जाता है। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार बाथरूम में गलती से भी टूटा हुआ शीशा या खराब शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु दोष का कारण बन सकता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके बाथरूम में टूटा हुआ शीशा है तो नया साल शुरू होने से पहले उसे निकाल दें, जिसके कारण आपको पूरे साल पैसों की तंगी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आते हैं टूटे हुए बाल। दोस्तों, लोग बाथरूम में अपने बाल धोते हैं। बाल धोने से उनके टूटे हुए बाल शैम्पू के बाद अक्सर बाथरूम की नाली में पड़े रहते हैं और वैसे भी आजकल लोगों के बाल झड़ने की समस्या काफी हद तक बढ़ गई है। तो इसी कारण बाथरूम की नाली में बहुत सारे बाल जमा हो जाते हैं। अगर आपके बाथरूम की नाली में भी टूटे हुए बाल पड़े हुए हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा दें, क्योंकि टूटे हुए बाल दरिद्रता की निशानी होते हैं। वह घर में ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। साथ ही इससे शनि और मंगल का दोष भी लगता है। इसके बाद आते हैं गीले कपड़े। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वो गीले कपड़े बाथरूम में ही छोड़ देते हैं और बहुत समय तक उन्हें वापस उठाते भी नहीं। यदि आपके बाथरूम में भी देर तक गीले कपड़े पड़े रहते हैं तो अपनी इस आदत को सुधार लें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में रखे गीले कपड़े नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। वास्तु के जानकारों के अनुसार कहा जाता है कि गीले कपड़े रखने से सूर्य का दोष भी लगता है। दोस्तों, इसके बाद अंत में आती है खाली बाल्टी। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बाथरूम में नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए।
वास्तु के जानकार कहते हैं कि बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि हम सुबह जब नहाने जाते हैं तो खाली बाल्टी देखकर हमारा पूरा दिन खाली जाता है। अगर आपके बाथरूम में भी खाली बाल्टी आप रखते हैं तो नए साल में इस आदत में सुधार कर लें और हमेशा ही बाल्टी में पानी भरकर रखें। और अगर आप पानी भरकर नहीं रखना चाहते तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें। ऐसा करने से भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी नए साल 2023 को खुशियों से भरने के लिए एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आने वाले नए और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।